नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथोलॉजी फैक्ट्स में। एक बार फिर से आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर हाजिर हूँ, तो कृपया करके वीडियो को पूरा दोस्तों, हमारा भारत देश अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। और हमने भी भारत के रहस्यों पर कई वीडियोस बनाए हैं और आज का यह वीडियो होने वाला है भारत के 10 सबसे रहस्यमय गांव के बारे में, जिसमें कुछ गांव भूतिया है तो कुछ श्रापित, और यहाँ तक कि एक ऐसा भी गांव है जहां जाने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हजारों साल पीछे चले आए हैं। नंबर 10, बेनाग्राम द विलेज ऑफ कोस्ट। यह गांव भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इस गांव में जाने के नाम से ही अच्छे अच्छे की रूह कांप जाती है। हालांकि यहाँ बने कंक्रीट के घरों से हमें यह मालूम पड़ता है कि यह पहले एक फलता फूलता गांव रहा होगा जहां कभी लोग खुशी खुशी रहा करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव के सभी लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया। यह बेनाग्राम गांव पहले लोगों के चहल पहल से भरा रहता होगा और आज यहां पर कोई नहीं रहता है क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। एक समय पर यह गांव अपराध और अपराधियों के लिए सेफ बन गया था। यहां से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि दुरुस्त स्थान होने के कारण अपराधी कत्ल किए हुए लाश को यहाँ पर फेंक दिया करते थे, जिससे यहाँ के लोगों को हर सुबह उठकर कोई ना कोई लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे इस गांव में रहने वाले लोगों का पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा और ये पैरानॉर्मल घटनाएं गांव में तेजी से बढ़ने लगी। इस गांव के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि सूरज के ढलते ही घर से कोई बाहर नहीं निकलता और इस पूरे ही गांव के लोग भटकती आत्माओं को देखने का दावा करने लगे और इस गांव में कई हत्याएं होने लगीं, जिसका कारण लोग भूत बताते थे और लोगों का ऐसा मानना था कि यह उन्हीं फेंके गए लाशों की आत्मा है। और इसी कारण से इस गांव के कई लोग मारे गए और बाकी गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। नंबर 9, मलाना विलेज, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा मलाना गांव अपने आप में ही रहस्यमयी और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, आप यहाँ पर कुछ भी छू नहीं सकते। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वैसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके घर, मंदिर, यहाँ तक कि दुकान को भी छू लिया तो वहाँ के निवासी उन पर 1000 से 2000 का जुर्माना लगा देते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते हैं। इनका अपना नियम है जिसे यहाँ के लोग बेहद ही सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम कानून को तोड़ने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे उनका गांव पूरा तबाह हो जाएगा। और यहाँ के लोग जमल राशि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक इस गांव में जितने भी नियम कानून है उसे जमल ऋषि के द्वारा ही बनाया गया था। इस गांव का लोकतंत्र पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमल ऋषि को आर्यों से भी पहले से पूजा जा रहा है। उनका लेख पुराणों में भी आता है और इसके अलावा भी यहाँ के लोगों का अजीबोगरीब मान्यता है। कुछ कहते हैं कि वह सिकंदर के वंशज हैं और कुछ खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं। और यहाँ पर साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें यह मुगल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। और ऐसे ही यहाँ का भाषा भी बहुत अजीब और गरीब है। ऐसा है जिसे पूरे भारत में कहीं भी बोला नहीं जाता है। यहाँ की बोली में आपको तिब्बत, संस्कृत और ग्रीस के बोली का मिश्रण मिलेगा, जो कि आसपास के किसी भी बोली हुई भाषा से मेल नहीं खाती है। नंबर 8, दुर्गापुर। कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। यह गांव है झारखंड में मौजूद दुर्गापुरी। इस गांव के लोग होली पर रंग नहीं खेलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। 9000 आबादी वाले इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का आज भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया
तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। कहा जाता है कि 100 साल पहले इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक राजा का शासन था और उस राजा को होली का त्योहार बेहद पसंद था। लेकिन एक रोज होली के दिन उनके बेटे का मौत हो गया, जिसके बाद जब भी यहाँ पर होली का त्योहार मनाया जाता तो या तो यहाँ सूखा पड़ जाता, नहीं तो कोई महामारी फैल जाती। इसलिए उस राजा ने होली न मनाने का आदेश दिया। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उस राजा का मौत भी होली के दिन ही हुआ। नंबर 7, माखू बनों का गांव। दोस्तों, आपने ऐसी कहानी तो सुनी ही होगी जहां एक इंसान ऐसे जगह पर फंस जाता है जहां के सभी लोग बौने होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से करीब 100 साल पहले सच में ऐसा एक गांव एग्जिस्ट करता था। माखू एक नाम के इस गांव में आज से 100 साल पहले केवल बौने लोग रहा करते थे। और इन घरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ रहने वाले लोग कितने छोटे रहे होंगे। यह घर इतने छोटे हैं कि इसमें आप ठीक से जा भी नहीं पाओगे। नंबर 6, टिल्टेबल विलेज। दोस्तों, भारत में एक जगह है, टिल्टेबल जनजाति रहती है और इस गांव में जितने भी लोग हैं सभी अंधे हैं और यहाँ तक कि जानवरों से लेकर पक्षियों तक सब अंधे हैं। दरअसल यहाँ पर जन्म लेने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह दृष्टिहीन हो जाते हैं और वहाँ के लोग अपने अंधेपन का कारण बताते हैं एक श्रापित पेड़ को, जिसे देखने के बाद जानवर से लेकर इंसान सब अंधे हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर एक काली मक्खी रहती है, जिसके काटने के बाद सबसे पहले असर लोगों के आंखों पर होता है और वह दृष्टिहीन हो जाते हैं। नंबर 5, कुलधरा। यह रहस्य से लिपटा एक वीरान गांव है। राजस्थान अपने भीतर कई रहस्य को समेटे हुए हैं और उन्हीं में से एक है जैसलमेर का कुलधरा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानी प्रचलित है। पहला कि यहाँ के राजा सलीम सिंह की बुरी नजर गांव के एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वह जबरदस्ती उस लड़की पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि इस गांव के लोगों को अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी। ऐसे में इस गांव के मुखिया ने फैसला कर लिया कि वह रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और जाते जाते यहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि कोई भी यहाँ बस नहीं पाएगा। वही दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का राजा सलीम सिंह गांव के ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से बेबस होकर गांव के ब्राह्मणों ने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला ले लिया और जाते जाते श्राप दे दिया कि कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा। दोस्तों, वैसे कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस गांव में कोई बस नहीं सका और आज भी इस गांव के दुकान, घर, मंदिर सभी वीरान पड़े हुए हैं। नंबर 4, ट्विंस टाउन विलेज। दोस्तों, यह गांव केरल में मौजूद है और इस गांव का सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस गांव में मैनपरेस साटे हैं। जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सभी जुड़वा होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर हर जगह आपको हमशक्ल लोग दिखाई देंगे और इसलिए इस जगह को ट्विंस टाउन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, मथुर विलेज। दोस्तों, संस्कृत स्पीकिंग विलेज मथुर कर्नाटक में मौजूद है। यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप प्राचीन भारत में जा चुके हो, क्योंकि इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संस्कृत बोलते हुए दिखेंगे। इस गांव के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं और इनका शिक्षा भी संस्कृत में ही होता है। यहाँ पर बच्चों को वेद पुराण जैसे सभी ग्रंथों का संस्कृत मथुर विलेज लोग शिक्षा दिया जाता और यहाँ पर सभी लोग आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं। नंबर 2, तमारा घाटी। दोस्तों, झारखंड में मौजूद ये जगह भारत का बरमूडा ट्रायंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों का जो फिजिकल कंपास होता है वह सही डायरेक्शन बताने के अलावा इधर उधर घूमने लगता है। इस जगह पर जाने के बाद लोगों के मोबाइल का समय भी बदल जाता है। यहाँ पर जाते ही लोगों के मोबाइल में साल कभी 2030 तो कभी 2028 बताता है, जो कि बहुत हैरत अंग है और आज भी लोगों के बीच
चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 1, जतिंगा। दोस्तों, आज की आबादी वाला यह गांव जतिंगा पक्षी आत्महत्याओं की अपस्त्रकृत घटनाओं के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक चिढ़ या कि आत्महत्या करने का पैटर्न भी बहुत अजीब है। वह तेज रफ्तार से उड़ती है, इसके बाद वह किसी पेड़ या दीवार से टकरा जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। और साल भर के मुताबिक सितंबर से लेकर नवंबर तक इस तरह की घटनाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। वहीं ज्यादातर मामलों में चिड़िया शाम के सांत बहते 12 बजे से रात 10 के बीच अपनी जान देती हैं। स्थानीय लोग पक्षियों के ऐसे मौत के पीछे का कारण भूतों और कई अलौकिक ताकतों को बताते हैं। गांव वालों के मुताबिक यहाँ पर कुछ बुरी शक्तियां हैं जिस वजह से चिड़िया अपनी जान देती है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से बताया जाता है कि तेज बारिश होने की वजह से जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वह गीले हो जाते हैं और उन्हें उड़ने में दिक्कत होती है। फिर तेज हवाओं की वजह से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वह टकरा कर गिर जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। वैसे अब इसमें लोगों की मान्यताएं सच हैं या वैज्ञानिक तर्क, इस पर फिलहाल विवाद बहुत ज्यादा है। वैसे अब आप जतिंगा को लेकर अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यह थे 10 रियल रहस्यमय गांव और उनके पीछे की रहस्यमय कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।